फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, जो कि यूज़ किया जाएगा इंडिया के STSC 1200 इंजन्स में। तो जिन लोगों ने हमारा जेट इंजन पर वीडियो देखा होगा वो समझ गए होंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो कावेरी इंजन के फेलियर का जो मेन कारण है उसमें से सबसे बड़ा कारण ये सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड थे। तो पहले हमारे पास ये टेक्निक नहीं थी, पर डीआरडीओ के DMRL यानी कि डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा इन ब्लेड्स को कास्ट करके इतिहास रचा गया है। इंडिया से पहले ये जो टेक्निक है वो खाली अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया के पास थी और ये चीज़ प्रेस रिलीज में भी मेंशन करी गई है। तो चाइना का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, पर कई सालों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो चाइनीज़ इंजन है वो चाइनीज़ होममेड सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स को यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक चाइना के पास भी है। तो जब हमने जेट इंजन्स को डिस्कस किया था तब हमने बात करी थी टर्बो जेट की और टर्बो फैन की। टर्बो शाफ्ट इंजन्स को हमने मिस कर दिया था, आज अच्छा मौका है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमने टर्बो जेट की बात करी थी तो ये बात डिस्कस की थी कि इसके मेन 4 एलिमेंट होते हैं। पहला एयर इनटेक, जहाँ से एयर अंदर जाती है। दूसरा कंप्रेसर, जहाँ पर इसको कंप्रेस किया जाता है। तीसरा कंबशन चैम्बर होता है, जहाँ पर कंप्रेस्ड हॉट एयर को फ्यूल के साथ मिलाकर कंबशन किया जाता है। और उसके बाद चौथी स्टेज आती है जो कि टरबाइन की होती है। तो ये जो गर्म गैस होती है वो हाई प्रेशर में निकलती है और टरबाइन को मूव करती है, जिससे एक शाफ्ट कनेक्ट होती है जो कि कंप्रेसर ब्लेड्स को मूव कराती है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं इनको काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसके बाद की जो 5वीं स्टेज है उसे नोजल कहते हैं, जहाँ से ये जो गैस है वो बाहर निकलती हैं। तो टर्बो शाफ्ट में अंतर बस इतना है कि जो चौथे स्टेज का टरबाइन है उसके पीछे एक और फ्री टरबाइन को लगाया जाता है, कभी कभी पावर टरबाइन भी कह देते हैं, जो कि हाई प्रेशर एग्जॉस्ट गैस की वजह से घूमता है और उसी फ्री टरबाइन से पावर शाफ्ट कनेक्ट होती है जो कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को घुमाती है। बाकी जो गर्म हवा है उसे एग्जॉस्ट से निकाल देते हैं जो कि साइड से निकल जाती है। तो ये जो डिज़ाइन है वो पूरा टर्बोजेट की तरह ही होता है, बस एक फ्री टरबाइन को ऐड कर दिया जाता है जो कि एक शाफ्ट को रोटेट करती है। तो ये बात आपको बता दें, यहाँ पर जो टरबाइन के पास टेम्परेचर होता है वो 1500 यानी कि 1500 डिग्रीज के आसपास या उससे कम होता है। फाइटर जेट्स वगैरह में ये टेम्परेचर 2000 के आसपास पहुँच जाता है। तो जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं उनको इतने हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करना पड़ता है, वो भी बिना अपने शेप को चेंज किए हुए। तो इस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए सुपर एलॉय बनाए जाते हैं। तो जब हमने टर्बोजेट को डिस्कस किया था तब 2 तरह के सुपर एलॉयज की बात करी थी, इनकॉनेल और नेमोनिक। तो ये दोनों सुपर एलॉयज हैं और निकल बेस्ड सुपर एलॉयज हैं। तो निकल को ही यूज़ किया जाता है सुपर एलॉयज बनाने के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो इतने हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तो DMRL ने अपने सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स को बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया, जो कि उनको मिला था कावेरी इंजन्स को बनाते समय। तो इसका जो कास्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो जो प्रेस रिलीज में चीज़ें दी गई हैं, अगर उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में हैं और हम यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ऊपर से ही चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन ब्लेड को बनाने के लिए जो कास्टिंग प्रोसेस यूज़ किया गया वो कंप्लीट वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस है और ये इसलिए यूज़ किया गया ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। उसके बाद काम किया गया डाई डिज़ाइन पे, वैक्स पैटर्निंग पे, सिरेमिक मोल्डिंग पे। तो यहाँ पर जो सिरेमिक मोल्डिंग को यूज़ किया गया उसमें स्पेशल सिरेमिक मोल्ड्स बनाए गए, जो कि ये जो सुपर एलॉय है CMSX4 उसके 1500 डिग्री यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल सके। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था और यही रीज़न है कि बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो नहीं बना पाती। तो ये चीज़ प्रेस रिलीज में कही गई है कि ये जो ब्लेड्स हैं उनको बनाया गया है HAL के हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL STSC 1200 इंजन्स पे काम कर रहा है। ये जो ब्लेड्स हैं ये उन्हीं के लिए हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टर्बो शाफ्ट इंजन्स होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं वो 1500 डिग्री या फिर उससे कम के टेम्परेचर पर काम करते हैं। बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर 2000 डिग्रीज तक यानी कि 2000 डिग्रीज तक चला जाता है।
तो अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये जो ब्लेड्स हैं वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या ये ब्लेड्स आगे चलकर जो इंडिया का फाइटर जेट इंजन का प्रोग्राम है वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, ये चीज़ आगे चलकर ही पता लगेगी। बाकी बात करें HAL के इंजन के बारे में, तो HAL काम कर रहा है STSC 1200 इंजन्स पर, जिसका जो फर्स्ट रन है वो फरवरी 2018 में किया गया था और करीबन 76% RPM पर उसको टेस्ट किया गया था। तो HAL द्वारा ये इंजन बनाया जा रहा है 5 से 8 यानी कि 5 to 8 टन क्लास के हेलीकॉप्टर्स के लिए, जिसमें आपके LUH, ALH और LCH तीनों हेलीकॉप्टर्स आते हैं। तो ये जो इंजन्स है ये मैक्सिमम 1600 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे, और अभी के जो शक्ति इंजन्स हैं वो करीबन 1400 हॉर्स पावर से कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करने में सक्षम है, और वो फ्रेंच आर्डिडेन 1H1 इंजन है जिनको इंडिया में असेंबल किया जाता है। तो इन नए इंजन्स के बनने के बाद जो इंडिया के लाइट से मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। साथ में जो अमाउंट ऑफ इंडिजनाइजेशन है हेलीकॉप्टर में वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और एक बार ये इंजन्स डेवलप हो जाए तो फ्यूचर में हम बड़े इंजन्स की तरफ भी देख सकते हैं, जहाँ पर काम कर सकते हैं मीडियम वेट हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स के लिए, जिसके लिए जो अमाउंट पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो 2000 से 2500 शाफ्ट हॉर्स पावर की होगी। उदाहरण के लिए जो Mi-17 हेलीकॉप्टर में इंजन्स यूज होते हैं वो रशियन क्लेमोव VK2500 PSO3 टर्बो शाफ्ट इंजन्स हैं। ये इंजन्स करीबन 2400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इमरजेंसी के टाइम पे ये 2700 तक जा सकते हैं। वहीं पर बात करें इसके अमेरिकन काउंटर पार्ट की, तो जो UH-60 ब्लैक हॉक है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के T700 इंजन्स यूज़ होते हैं, जो कि करीबन 1900 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। ये सेम इंजन है जो कि मैक्सिमम अमेरिकन प्लेटफॉर्म में यूज़ होते हैं, जो कि अपाचे को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर इंजन कितनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, रिलायबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। उदाहरण के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है यानी कि Mi-26, वो यूज़ करता है 2 ZMKB प्रोग्रेस D136 टर्बो शाफ्ट इंजन्स को, जो कि करीबन 11400 यानी कि 11400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। और ये इंजन इतने कैपेबल हैं कि अगर एक इंजन से ही उड़ाया जाए तो भी इतना बड़ा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। पर ये जो पावरफुल इंजन्स हैं ये मेंटेनेंस फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास खाली 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर हैं और तीनों के तीनों नॉन फ्लाइबल कंडीशन में हैं। इनके इंजन की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रशिया काम कर रहा है नए इंजन्स पे जिनको PD-12 कहा जा रहा है। ये जो इंजन होंगे ये बेस्ड होंगे रशिया के काफ़ी सक्सेसफुल PD-14 इंजन पे, और फ्यूचर में Mi-26 में लगाए जाएंगे। तो यहाँ से जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इंजन का पावरफुल होना ही एनफ नहीं है, इंजन मेंटेनेंस फ्रेंडली भी होना चाहिए और उसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए। तो हमने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है उसको अचीव कर लिया है। आगे चलकर जो हमारा एक्चुअल टेस्ट है वो एक काफ़ी रिलायबल इंजन को बनाने का है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।